श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है सोमवार का दिन है। यदि आप इस तरीके से भोले की पूजा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में सुख संपत्ति सभी कुछ आएगा। देखो मैंने क्या बोला, सुख प्लस संपत्ति। जिस घर में सुख है ना, संपत्ति उसके घर में ईजिली आ जाता है, और इस घर में संपत्ति उस घर में सुख तो होता ही है। ऐसा एक दूसरे पर ये जुड़े हुए रहते हैं। देखो करना क्या रहता है, सोमवार के दिन भोलेनाथ की पूजा आप बहुत दिल से करते हैं। साथ ही साथ आप भोलेनाथ को क्या लगाते हैं, होम भी लगाते हैं। लेकिन वो होम का तरीका क्या होना चाहिए उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि वो होम जैसे जैसे चलता है ना, तो वो होम जलने के साथ साथ ईश्वरीय शक्तियाँ भी आपके घर में आ जाती हैं। आपके घर में खुशहाली, समृद्धि, संपदा सब आती है। आपके बच्चे जो चिड़चिड़ाते हैं, पढ़ते लिखते नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई जीवन का एक पार्ट है, या घर में क्लेश का माहौल रहता है, वो सब ठीक हो जाता है उस सुगंध के साथ। देखो कैसे, तो जो भी मनोकामना है वो भी पूरी होगी। देखो भोलेनाथ को आप होम लगाते हैं, ये है बेल का फल। अभी बेल आने ही वाला है, क्योंकि गर्मी में बेल बहुत आता है। ठीक है, ये बेल के फल का गूदे का प्रयोग करना है हमें। उसके बाद है ये बेल का फल है, देख लीजिए ऐसा बेल होता है, सभी को पता होगा। ये शुद्ध देसी घी है, लेकिन किसका है, गाय का। कोशिश करिए कि जो घी है ना आप घर में ही निकाल लें, या बाहर से लाएं, तो आपको पता रहना चाहिए कि 100% ये क्या है, शुद्ध है। क्योंकि इसमें शुद्धता की बात, क्योंकि बाहर का घी कोई भरोसा नहीं, मिलावट हो। तो कोशिश करो गाय का दूध लेते ही हो आप, थोड़ा सा घी घर में 2 4 5 चम्मच बना लें। आपका बच्चा है, एक तांबे का लोटा लेना है। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका पहले मैं बताता हूँ क्या करना है। इसका गूदा निकाल लेना है। तो ये गूदा निकाल लेंगे ना इसके अंदर से, उसको जो हवन सामग्री रहती है उसमें देसी का जो गाय है ना उसका घी होता है, उसको उस गूदे को उस पूरे हवन सामग्री को मिक्सचर कर लें। उसमें क्या डाल लें, थोड़ा सा तिल, थोड़ा सा जवा, जो आप जैसा हवन सामग्री होता है उसमें ज़रूर डालें। ठीक है, उसके बाद आप भोले के ऊपर जाएं, मंदिर जाएं, और भोले के ऊपर जल चढ़ाएं। जल कैसा चढ़ाना, जल का क्रम होना चाहिए ओम आकार में। देखो ओम आकार में कैसा होता है, यहाँ कार्तिकेय के स्थान पर जल डाला, फिर यहाँ अशोक सुंदरी के स्थान पर जल डाला, फिर यहाँ आपने जल डाल दिया कहाँ पर, गणपति के स्थान पर, और फिर इसी की धार को लेके आपने ये ओम जलधारा ऐसी बना दी। तो ये जलधारी इससे जल होता हुआ कहाँ गिर जाता है, यहाँ गिर जाता है। इसको ओम के आकार में जल चढ़ाना कहते हैं। यहाँ जल चढ़ाओ, यहाँ चढ़ाओ, और ये जल ऑटोमेटिकली यहाँ से गिर जाएगा। ये ओम जलधारा कहलाता है। उसके बाद पार्वती के स्थान पर, भगवान शिव के स्थान पर आपने ये जल चढ़ाया। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो आप मनोकामना बोलो, घर में क्लेश है या कोई भी समस्या बोलो। फिर उसके बाद अब जब ने जो मिक्सचर लगाया था, जिसमें गाय का घी था और मेन चीज़ था बेल का गूदा, उसको मिक्सचर करने के बाद आप भोले के नाम से कम 9 आहुति दें। कितनी आहुति दें, 9 आहुति दें। तो 9 आहुति देने के पश्चात जैसे जैसे ये होम घर में जलेगा, देखो अच्छे से देखना, ज़्यादा धुआं हो तो थोड़ी सी जगह ऐसी जगह रख लेना कि बाहर भी निकल जाए, ज़्यादा घर में भी ना हो धुआं। लेकिन थोड़ा सा जब भी होम जलाए ना, तो आपके घर में ये धुआं पूरे कमरों में जाना चाहिए। यदि नहीं जाता हो तो आप उठाएं उस होम को और पूरे घर के कमरों में ले जाएं, और उसको फिर वापस भोलेनाथ के सामने रख दें, जहाँ से धुआं भी निकलता रहे और पूरे घर में उसकी स्मेल भी चली जाए, फ्रेगनेंस चली जाए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी, कई लोग नज़रबंद कर देते हैं, आपकी संपदा समृद्धि रुक जाती है। क्योंकि आपको पता है आस पड़ोस के लोग आपसे जलने वाले तो हैं ही, है ना, तो वो नज़रबंदी करवा देते हैं आपकी, जिससे आपके घर में क्लेश मचा रहता है। तो ये सब चीज़ ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं। तो ये उपाय ज़रूर करें, पूज्य महाराज जी के द्वारा बताया हुआ उपाय है। और इसी के साथ आपके घर में जो भी बच्चा चिड़चिड़ाता है, जैसे ये बच्चा है, ये बहुत ज़्यादा घर में बच्चे होते हैं, बड़े नटखट होते हैं, तो वो उनमें थोड़ा सा वो हो जाता है, गुस्सा आती है, तो उनसे ना 1 आहुति 2 आहुति जरूर छुड़वाएं। कोशिश करें कि 9 आहुति उन्हीं से छुड़वा दें। इसके बाद आप रिजल्ट देख लेना, वो बच्चा आपकी बात मानेगा, बूढ़े बुजुर्ग सब मानेंगे, क्योंकि हमारे भोले ऐसे ही है। पूज्य महाराज जी के द्वारा बताया गया उपाय जरूर करें, घर में सुख समृद्धि आएगी। बट भोलेनाथ की कसम है, बिना चैनल को सब्सक्राइब करें आप यहाँ से नहीं जाएंगे। और इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स के ग्रुप में शेयर जरूर करें, और लिख दें हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जैसे वीडियो मिले तुरंत आप उसको वॉच किया करो।